हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन। पार्ट 1 है -1 एंड 0। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि -1 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर। ठीक है, देखते हैं। तो पहला पार्ट है -1 एंड 0। ठीक है, हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो जितने पूछा जाए उसको n लेट करते हैं। 5 पूछा है तो n को 5 लेट कर लिया। ठीक है, अब यहां पर हम फाइंड करते हैं n+1, यानी कि 5 + 1 6। ये हमारा फर्स्ट केस है, मतलब डिनोमिनेटर जब सेम होता है, ठीक है, या इंटीजर्स दिया गया है, तब हम कैसे निकालते हैं। तो -1 एक तरफ लिखेंगे और दूसरी साइड 0। ठीक है, अब ये जो n+1 आया है 6 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऐसे 0 में भी 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये बन जाएगा मेरा -6/6 और ये बन जाएगा 0/6। ठीक है, अब मुझे इनके बीच के नंबर लिखने हैं। तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो केवल न्यूमरेटर को लिखेंगे हम। ठीक है, -6 से पहला नंबर आएगा -5 और नीचे 6। इसी तरह से -5 से पहले -4, नीचे 6। नेक्स्ट -3/6, नेक्स्ट -2/6 और नेक्स्ट -1/6। ठीक है, तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर आ गए हैं। किसके बीच में? -1 और 0 के बीच में। ये हमारा आंसर। ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट, -4/5 एंड -2/3। दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो वही सेम मेथड, जितने पूछ रहा है उसको n लेट करेंगे। 5 पूछा है तो इसको हमने n लेट कर लिया। ठीक है, अब यहां से n+1 फाइंड करेंगे। तो 5 + 1 यानी कि 6। अब क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, इक्वल कर लेते हैं दोनों में। ठीक है, तो इक्वल करने का तरीका क्या है? पहला मेथड है कि इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, और इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड। दूसरा मेथड क्या है? दोनों का एलसीएम निकालो। तो एलसीएम ऑफ 5 और 3 15 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में मुझे 15 बनाना है डिनोमिनेटर में। अब यहां पर 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4/5 में अगर मुझे डिनोमिनेटर 15 बनाना है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा -12/15। इसी तरह से -2/3 में नीचे मुझे 15 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर, 5 से नीचे, तो यह आ जाएगा 10/15। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, यानी कि मैं -4/5 को लिख सकता हूं -12/15 और -2/3 को मैं लिख सकता हूं -10/15। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब वही प्रीवियस मेथड यूज करते हैं। हमने जो n+1 निकाला है यानी कि 6, तो 6 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। ऐसे यहां पर भी 6 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, तो यहां पर हो जाएगा -72 और नीचे 90। यहां पर हो जाएगा -60/90। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो अब इनके बीच के हम नंबर लिख देंगे। 72 से पहले -71/90, फिर -70/90, इसी तरह से -69/90, नेक्स्ट -68/90 और -67/90। तो ये मेरे
5 रेशनल नंबर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। यहां पर ये पैटर्न्स दिए हैं। ठीक है, पैटर्न्स में क्या है कि स्टार्टिंग में 4 आपको नंबर दे दें, अब हमें आगे के 4 और बताने हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं पैटर्न, जो फर्स्ट पैटर्न है। तो यहां पर फर्स्ट जो दी गई है वो पैटर्न दी गई है -3/5, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। ठीक है, अब इनसे आगे मुझे 4 बताने हैं इसी पैटर्न पर आधार। ठीक है, पहले तो हम यहां पर पैटर्न चेक करेंगे कि पैटर्न क्या है। तो यहां पर जो -3/5 ये एज इट इज है, -3/5, यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो 1 से मल्टीप्लाई ऊपर है और 1 से ही मल्टीप्लाई नीचे। अब नेक्स्ट देखते हैं -6/10। तो यहां पर -3/5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दें तो हमें 6/10 मिलेगा माइनस का। इसी तरह से नेक्स्ट 9/15। तो 9/15 को मैं लिख सकता हूं -3/5 और 3 से मल्टीप्लाई 3 से ही डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा -12/20 और इसको मैं लिख सकता हूं 3/5 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड बाई 4। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर कि जो मेरा पहला नंबर वो फिक्स है और हम चेंज क्या कर रहे हैं यहां पर, वो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये एक तरह से पैटर्न इस तरह से आ रही है हमारी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये सभी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये, -3/5, यानी कि जो ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर, और किसके हैं ये, -3/5 के लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होंगे हमारे, यानी कि हमें क्या करना है, -3/5 को तो फिक्स रखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। इससे आगे 4 तक हम निकाल चुके हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड 15/25। नेक्स्ट निकालते हैं 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड 18/30। नेक्स्ट 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड -20/35। नेक्स्ट 8 से मल्टीप्लाई और 8 से ही नीचे डिवाइड। तो हमारे नंबर क्या आ जाएंगे, -15/20, -18/30, -21/35 और -24/40। तो इस तरह से हम आगे की पैटर्न फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिव 4 रेशनल नंबर। हमें 4 रेशनल नंबर बताने हैं इक्विवेलेंट टू, पहला पार्ट जो है -2/7। थ्री का फर्स्ट पार्ट -2/7। तो हमें रेशनल नंबर बताएं इक्विवेलेंट किसके, -2/7 के। ठीक है, और बताने कितने हमें यहां पर 4। तो पहला जो होगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड -4/14। दूसरा हो जाएगा हमारा 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और 3 से नीचे 6/21। थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, -2/7 मल्टीप्लाई, इस बार 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे -8/28। और जो लास्ट होगा हमारा चौथा
5 से मल्टीप्लाई ऊपर, 5 से नीचे, 10/35 माइनस। ठीक है, तो हमारे जो 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर -4/14, -6/21, -8/28 एंड -10/35। ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर ये रेशनल नंबर शो करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, इसमें शो करना है 3/4। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये 0 हो गया, मतलब यहां पर ये 1, यहां पर 2। अब हम चेक करते हैं जो हमें रेशनल नंबर दिया गया है, क्या वो 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस। ठीक है, तो उसे चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो जो हमारा रेशनल नंबर होगा हमेशा, रेशनल नंबर जो होगा वो हमेशा लेस होगा 1 से। ठीक है, जो हमारा रेशनल नंबर होगा वो हमेशा लेस होगा 1 से। ठीक है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर लेस हो जाए न्यूमरेटर से, तो वो 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर चेक किया कि ये 3/4 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 से छोटा होगा, 3/4 लेस देन 1, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर ग्रेटर न्यूमरेटर। ठीक है, ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर में कितना है। डिनोमिनेटर 4 है, तो 1 जो हमारा ब्लॉक है 0 से 1 तक, इसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो पहला जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0/4, ये हो जाएगा 1/4, ये 2/4, ये 3/4, और इसको हम लिख सकते हैं 4/4। ठीक है, अब हम नंबर चेक करते हैं, क्योंकि हमारा जो नंबर है 3/4 है, तो ये हमारा आंसर 3/4। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, -5/8। ठीक है, अब यहां पर भी क्या है, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो इसका मतलब ये हमारा 1 से छोटा होगा। लेकिन अब यहां पर क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब ये 0 से छोटा होगा, 0 और -1 के बीच में होगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट -5/8। ठीक है, ये 0, ये -1, ये -2। ठीक है, तो केवल अभी पहले हम यहाँ देखते हैं, माइनस साइन को नहीं देखते, केवल नंबर देखते हैं। हमारा जो रेशनल नंबर है केवल 5/8 है, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में होगा। अब हम देखते हैं कि माइनस है, तो ये लेफ्ट साइड होगा, यानी कि माइनस की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक को हम डिवाइड करेंगे 8 इक्वल पार्ट में, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर कितना है, 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा मेरा 0/4, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4, ये 2/4, सॉरी 8, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 8 है, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, और ये
8 अपॉन 8। अब क्योंकि माइनस है तो यहां सब में माइनस लगा दो, ठीक है। अब मेरा जो नंबर है वो है -5/8, तो -5/8 ये रहा हमारा। इस तरह से हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द पॉइंट P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equals to RS equals to SU, ठीक है। ये पॉइंट दिए गए नंबर लाइन पर और किस तरह से दिए गए हैं, जो TR है वो इक्वल है RS के और RS इक्वल है SU के। इसका मतलब -1 और -2 जो है ना, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ये कहना चाहता है, ठीक है। एंड AP, PQ और QB ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये 2 और 3 जो है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय PQRS। अब हमें नेम बताने हैं, रेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो रिप्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 5। तो P के द्वारा कौन सा नंबर है, तो पहले तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर में, ठीक है। अब क्योंकि ये 3 है तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/3। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9/3, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट में है तो डिनोमिनेटर जो होता है उतनी पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ये वाला हो जाएगा हमारा 8/3 और ये 7/3 और 2 को हम लिख सकते हैं 6/3, ठीक है। इसी तरह से अब यहां पर ये हो जाएगा -1/3, यानी कि -1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/3 माइनस का। इससे नेक्स्ट हो जाएगा -4/3, ये हो जाएगा हमारा 5/3 माइनस का, और इसको लिख सकते हैं -6/3 -2 को, ठीक है। तो हमें बताना है एक तो P, अब P की वैल्यू है यहां पर 7/3, फिर हमें बताना है Q, और Q की वैल्यू है 8/3। नेक्स्ट हमें R बताना है, R की वैल्यू -4/3, और नेक्स्ट S की वैल्यू -5/3, ठीक है। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर, ठीक है। अब हमें क्या बताना है यहां पर कि कौन सा जो पेयर है उसमें सेम रेशनल नंबर है, ठीक है। मतलब पहले हम दोनों नंबरों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, अगर दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो जाती है तो इसका मतलब दोनों सेम नंबर है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं 6 का। -7/21 एंड 3/9, ठीक है। तो 7/21 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 से ऊपर डिवाइड कर देते हैं और 7 से नीचे डिवाइड कर दो। इसी तरह से 3/9 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो -1, 21 को 7 से डिवाइड करते हैं 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3। अब ये -1/3 है और ये +1/3 है, तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, ठीक है। इसलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। -16/20 एंड 20/-25, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं पहले।
यानी कि 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 20 को भी 4 से डिवाइड करते हैं। ऐसे 20 को 5 से डिवाइड करेंगे और 25 को भी -25 को भी 5 से डिवाइड करते हैं। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5। यहाँ पर देखते हैं 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 और 25 को 5 से डिवाइड करते हैं -5। ठीक है, तो दोनों आपस में इक्वल है। -4/5 या फिर 4/-5 और -4/5, ये तीनों सेम होते हैं। ठीक है, माइनस का मतलब ये नहीं है कि ये डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है या न्यूमरेटर को, ये होल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है माइनस। मतलब जो रेशनल नंबर है ये पूरा नेगेटिव है, इसका मतलब ये है। ठीक है, माइनस को ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ या सामने लगाओ, बात एक ही होती है, तो सेम है। तो लिखेंगे दे आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 कहता है रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें क्या करना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, -8/6। ठीक है, तो दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। सेम नंबर मतलब एचसीएफ, दोनों के एचसीएफ से। 8 और 6 का जो एचसीएफ होता है वो 2 होता है। एचसीएफ ऑफ 8 and 6 2, तो 2 से दोनों को हम डिवाइड करते हैं, 8 को भी और 6 को भी। तो ये हो जाएगा -4 और ये नीचे 3, -4/3, यही हमारा आंसर है। तो ये क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल ऑफ ग्रेटर, लेस और इक्वल। अब हमें यहाँ पर सिंबल यूज करने हैं। ठीक है, बताना है कि बड़ा ग्रेटर का यूज करना है, लेस का और या फिर इक्वल का। ठीक है, अब क्योंकि नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव जो होता है वो हमेशा ही स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये सिंबल आ जाएगा। अब क्योंकि इस वाले में क्या है, दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। इस केस में क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, -4/5 और यहाँ पर -5/7। तो 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड। तो ये जाएगा -28 और ये 35, -25/35। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को चेक करेंगे। न्यूमरेटर में क्या है, नेगेटिव, ये -28 है, ये नेगेटिव का माइनस, ये क्या है 25 है। तो माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है वैल्यू उतनी कम होती है, तो इसका मतलब ये छोटा होगा नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, लेस, छोटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहां पर बताना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, पार्ट 1 2/3 एंड 5/2। तो ग्रेट मतलब हमें चेक करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये मतलब कंपेयर करना है हमें। ठीक है, तो कंपेयर हम तभी कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम है। तो एलसीएम निकालो, या फिर एक रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को दूसरे में मल्टीप्लाई डिवाइड, दूसरे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, दो मेथड है हमारे पास। इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम, और इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहां हो जाएगा ये 4/6 और यहां पर 15/6। अब डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर चेक कर लेते हैं। नोमिनेटर जो है 15 ग्रेटर होता है 4 से, तो इसका मतलब
ये वाला 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 5/2 इज ग्रेटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो हम उसको तभी लिख सकते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो -3/5 ये छोटा होगा -2/5 से, -2/5 छोटा होगा -1/5 से, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होता है जितना बड़ा नंबर होगा वैल्यू उतनी ही कम होगी माइनस में, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। -1/3, -2/9 और -4/3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम 3 और 9, और एलसीएम क्या होगा 3 और 9 का 9 होगा, ठीक है। इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर में 9 बनाना है। तो यहां पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से नीचे। यहां पर ऑलरेडी 9 है तो यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और 3 से नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा -3/9, ये -2/9 और ये -12/9, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर तो ये -12/9, इसके बाद -3/9 और इसके बाद -2/9, ठीक है। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू रख लेते हैं। तो 12/9 है -4/3 की, 3/9 -1/3 और ये ऑलरेडी -2/9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। ओके, थैंक यू।